अस्सलाम वालेकुम। एनडी जैसा मोहलक मर्ज लाइलाज है। इसके बावजूद बाज़ औक़ात मर्ज की शिद्दत के मुताबिक कुछ तदाबीर नुकसान में कमी लाती हैं। 18 दिनों की उम्र में रानीखेत मर्ज की जद में आने वाले चिकन्स की सेहतयाबी के लिए इम्यून बूस्टर, जेटिपार, ब्रूफिन और ऑगमेंटन को इस्तेमाल में लाने से 3 दिनों में ही मुतासरा चिकन सेहतयाब हो गए। लेकिन एक तो मर्ज की तशखीस पहले मरहले पे ही कर ली गई और दूसरा रानीखेत मर्ज के हमला की शिद्दत कम थी। एनडी के हमलावर होने की सूरत में मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने लगता है, इसलिए इम्यून बूस्टर इस्तेमाल में लाया गया। जिगर की सलाहियत मुतासर होने लगती है, लिहाजा जेटिपार की सूरत में लिवर टॉनिक दिया गया। जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा होने लगता है, इसलिए बुखार की शिद्दत को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रूफिन और दीगर जरसूमों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑगमेंटन। लेकिन इल्म होना चाहिए कि ये सब महज सपोर्टिव केयर है, कोई महसूस इलाज नहीं, क्योंकि एनडी न्यूकेसल डिजीज़ एक वायरल बीमारी है और वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। सपोर्टिव केयर के साथ साथ ग़िज़ाइयत, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और जरासीम कुशी भी लाज़िम व मलज़ूम है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पर रखे हुए चंद बर्ड्स अगर रानीखेत मर्ज की जद में आ जाएं तो आपके पास 2 आसान ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप आधा चम्मच सुर्ख मिर्च को 4 किलो ग़िज़ा में शामिल करें। ये भी अपने बर्ड्स को खिलाने से किसी हद तक उनकी सेहतयाबी होती है, किसी हद तक उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और दूसरा, इंजेक्शन की सूरत में अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा दें, जो कि आपको एमीवाइकाम के नाम से मैसर होगा। अगर चंद चिकन्स मुतासर हैं, बाकी ठीक हैं, तो मुतासरा को फ़ौरन अलग करें ताकि उनकी रतूबत से, बीठों से और अमले तनफ़्फ़ुस के ज़रिए ये इन्फेक्शंस बाकी सेहतमंद बर्ड्स तक न फैले। इन्हें नरम ग़िज़ाएँ दें और मर्ज हमलावर होने के बाद वैक्सीन न करें। रानीखेत मर्ज की वजह से एक भी बर्ड का ज़िया हो तो उसे बाकायदा तरीके से ठिकाने लगाएं। परिंदे इस जानलेवा मर्ज का शिकार हो जाएं तो इनकी क़ुव्वत मदाफ़त यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती को बहाल रखने, मुस्तकिम रखने के हवाले से जितनी भी तदाबीर से आप वाक़फ़ हैं उन्हें लाजमी इस्तेमाल करें ताकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना हो, क्योंकि ये वो अहम मरहला होगा जो नुकसान की शरह को कम रखने में मदद करेगा। आपके पास अपने कीमती चिकन्स की इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई ना कोई इम्यून बूस्टर मैसर होना चाहिए। अपने कीमती चिकन्स को मुख़्तलिफ़ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मौसर हिकमत अमली लाजमी अपनाया करें। कोई भी बर्ड न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत जैसे मोजी मर्ज की जद में तब ही आएगा जब उसमें पहले से ही इकोलाई या दूसरे मोज़र जुर्सों में किसी न किसी वजह से मौजूद होंगे, चाहे उसकी वजह मैनेजमेंट हो या ख़राब माहौल, या फिर वो परिंदे जिन्हें हमने वैक्सीन ना करवाई हो, ख़ास तौर पे एनडी लासोटा या उन स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ जो बहुत ज़्यादा आम हैं, या ऐसा माहौल जहाँ सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो। आप जैसे ही एनडी वगैरह जैसे मर्ज में मुब्तला बर्ड को देखें तो सबसे पहले अपने हाथों की अपने आप की जरासीम कुशी करके इस एनडी मर्ज से मुतासरा परिंदे को नॉर्मल परिंदों से अलग करें और एक ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जिस रिहाइशगाह में वो मुतासरा बर्ड मौजूद था, वहाँ पे अगर दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस था, तो अब इस बीमार बर्ड को 29 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया किया जाए। बीमारी अगर शिद्दत अख्तियार कर जाए तो पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात वाला सिरप, वो चाहे ब्रूफिन हो, एरिनेक हो या कोई और इसके साथ मेंटोफिन या ब्रोमैक्सिन या वेंटोलिन शामिल करके अपने चिकन्स को पिलाएं। दूसरा पानी बनाएं जिसमें लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई भी दूसरा छोटा बड़ा दरमियाना मरकब आपके पास मुहैया है वो इस्तेमाल करवाएं। तीसरे पानी में कोई ना कोई अच्छी एंटीबायोटिक होनी चाहिए, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो या एमॉक्सिसिलिन, लेकिन दोनों में से जिसे भी इस्तेमाल करें उसे ऊपर लिखी हुई मिकदार के मुताबिक ही यूज़ करवाइएगा, यानी जो रिकमेंडेड डोज है। और अगर आप महसूस करते हैं कि चौथा पानी भी बनाना पड़ेगा तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1-1 के हिसाब से इस्तेमाल करवाइएगा। 1-1 का मतलब ये होगा कि 1 ग्राम सोडियम सैलिसाइलेट 1 लीटर ताज़ा पानी में। इसी रूटीन को लगातार 4 से 5 दिनों तक जारी रखें और अगर अलामात अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई तो छठे दिन भी इसी रूटीन को बहाल रखना है। और इस दौरान नमी यानी ह्यूमिडिटी 65% से नीचे नहीं आनी चाहिए और ना ही मुतासरा बर्ड को आपने मज़ीद किसी तनाव में, उकताहट में आने देना है, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से बर्ड शदीद स्ट्रेस में है। इस सारी ट्रीटमेंट और ज़रूरी इक़दामात का किसी भी वायरस के इलाज मुआवजा से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ इमदादी इलाज यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है
जिसे हम अपने बर्ड को मज़ीद लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक बर्ड्स में रहता है। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दारोमदार इन अवामल पे भी होता है कि जिस परिंदे पे वायरस ने अटैक किया है, हमला किया है, उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा, कौन सा निज़ाम, कौन सा सिस्टम इस वायरस की वजह से मुतासर हुआ है। वायरस की किस्म कौन सी थी, स्ट्रेन कौन सी थी, जिस बर्ड पे इस वायरस का हमला हुआ है उसका इम्यून स्टेटस, उसका मदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत था, आप अपने परिंदों को कौन सी और कितनी ग़िज़ा दे रहे हैं, आया कि बर्ड्स पहले से ही किसी तनाव का शिकार थे या कि नहीं। जिस वायरस ने हमला किया है अगर उसकी स्ट्रेन कमज़ोर है तो नुकसान की शिद्दत भी कम होगी। न्यूकैसल डिजीज़ की मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक सबसे कम नुकसान वाली, एक दरमियाने वाली और एक सबसे ज़्यादा वाली। डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेन ने हमारे फ्लाक के ऊपर हमला किया है। जिस भी स्ट्रेन ने हमला किया है, अगर ग़िज़ा और माहौल बेहतरीन है, हमारे बर्ड्स पूरी मिकदार में मुकम्मल ग़िज़ा खा रहे हैं जितनी उन्हें चाहिए, जितना उम्र के हिसाब से उनका जिस्मानी वज़न होना चाहिए था उतना पहले से ही है, तो वायरस इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर चिकन्स पहले से कमज़ोर हैं, उनके अज़ा, उनके टिश्यूज़ बाफ्तों में किसी किस्म का कोई ना कोई मसला है या दीगर अमराज हैं, तो वायरस के नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे। रिहाइशगाह की बाकायदगी से सफाई सुथराई किया करें, जरासीम कुशी का शेड्यूल बनाएं ताकि मुख्तलिफ मोज़र जरसों में उनके ऊपर हमलावर ना हों, ना ही हमारे फ्लाक की इम्यूनिटी कम हो और ना ही नौबत यहाँ तक पहुँचे कि मोहलक जानलेवा वायरसेस इन्हीं चिकन्स पे हमलावर होने लगे। फ्लाक को रानीखेत न्यूकैसल डिजीज़ जैसे मोहलक मर्ज से बचाने के लिए, इस वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पे लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाती हैं। लाइव वैक्सीन में एंडी लासोटा, MA5 क्लोन 30 जिसमें एंडी और IB दोनों मौजूद हैं, या कोई और स्ट्रेन इस्तेमाल में लाई जाएगी ताकि हमारे चिकन्स इस मर्ज से, इस वायरस से महफूज रहें। लेकिन जो भी आप वैक्सीन इस्तेमाल में लाते हैं, तरीकाकार ये होगा कि अपने पास मौजूद परिंदों की तादाद के ऐन मुताबिक वैक्सीन की वायल्स मंगवाएं। सुबह के टाइम या शाम को, यानी ठंडे औकात में वैक्सीन पिलानी है। सबसे पहले अपने चिकन्स को कुछ ग़िज़ा दें। जैसे ही वो खुराक का 20, 25, 30 या 50% हिस्सा खा लेते हैं, इसी दौरान आपने वैक्सीन को पानी में हल करना है, या आप उनके मुंह में कतरा डाल सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर पानी में हल करते हैं, आपके पास दूध या नीली टिक्की में से कोई भी मौजूद होना चाहिए। पानी इतना बनाएं जो आपके बर्ड्स आधे पौने घंटे या 50 मिनट्स में ख़त्म कर लें। जहन में रखिएगा कि वैक्सीन हमेशा सेहतमंद बर्ड्स को पिलाई जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे फ्लाक में से 1, 2 या 3 चिकन्स भी किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हों, आप उन्हें वैक्सीन पिला दें। चूँकि वैक्सीन वाइल के अंदर लाइव वायरस मौजूद होता है, हालांकि वो कमज़ोर हालत में है, लेकिन इसकी ये कमज़ोर हालत भी उन मुतासरा चिकन्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। जैसे ही फ्लाक ये वैक्सीन वाला पानी पी लेता है, उसके बाद अगले पानी में विटामिन C या विटामिन E या फिर मल्टी विटामिन का कोई मरकब मैसर है, वो पिलाएं। आने वाले 24 से 48 से 72 घंटों तक मज़ीद सरगर्मियों से बर्ड की पकड़ दकड़ से इज्तनाब करें। आपके पास बर्ड्स की तादाद कम है तो मतलूबा मिकदार में वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद बाकी ज़ाया कर दें या किसी दूसरे पोल्ट्री फार्मर को दे दें और हाली वायल्स को जलाएं। और इस सारे अमल के दौरान वैक्सीन मिले पानी के साथ गंदगी न लगने दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।